वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हार्टोन स्किल सेंटर मकरोडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम HTML की क्लास में फ्रेम टैग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फ्रेम टैग होता क्या है और किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेम टैग का यूज वेब पेज को सेक्शन में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। अब देखो, अब ये हमारा नोटपैड है जिस पे हम क्या करेंगे, फ्रेम टैग का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा HTML, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्रेम टैग के साथ कभी भी बॉडी टैग का यूज नहीं होता। एड टैग लिखा हमने, टाइटल लिखा, प्रोग्राम हो फ्रेम टैग, ऐड किया हमने, बंद। अब देखो फ्रेम सेट, हमने क्या किया, एक फ्रेम सेट तैयार किया जिसके अंदर हमने ली रोज इक्वल है डबल कोमा, हमने जितने भी फ्रेम बनाने हैं ना उतने ही हम क्या करेंगे, स्टार लेंगे। डबल कोटेशन हमने किया बंद, और इस टैग को किया हमने बंद। अब देखो यहां पर हमने क्या किया है, 3 स्टार लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमने क्या, 3 फ्रेम चाहिए हमें, फ्रेम SRC, ये होता हमारा सोर्स जहां पे हम क्या है, किसी भी HTML की फाइल का पाथ लगाते हैं। अब आप इसे क्या करोगे, सिलेक्ट करके कॉपी करो, क्योंकि मेरे को 3 चाहिए तो मैं 3 बार इसको क्या करूंगा, कॉपी कर लिया हमने, इसको कॉपी पेस्ट। अब देखो फ्रेम सेट किया हमने बंद, और लास्ट में हमने क्या किया, HTML को कर दिया बंद। अब अपनी फाइल को सेव करो, फ्रेम के नाम से हमने इसको सेव किया .html, मिनिमाइज करो, ये फ्रेम वाली फाइल आ गई हमारी। इस पे राइट क्लिक करो, ओपन करो इसे। अब देखो हमारे सामने क्या है, 3 फ्रेम बन के आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये देखो फर्स्ट फ्रेम है हमारा, ये सेकंड फ्रेम है हमारा, ये थर्ड फ्रेम है हमारा। अब देखो इनके अंदर क्या है, हम किसी भी HTML की फाइल का पाथ लगा सकते हैं। मान लो हमने क्या, ये फर्स्ट वाली फाइल है, ओपन करो इसे। अब ये देखो ये वेलकम टू HTML लिखा हुआ फर्स्ट वाली फाइल के अंदर। यहां से हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, और अपनी ये जो हमारी क्या है, फाइल के अंदर फ्रेम के अंदर एक एट्रीब्यूट है SRC, जहां पर हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब देखो अपनी फाइल को सेव करो और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके रिफ्रेश करो, आ गया वेलकम टू HTML इस फ्रेम के अंदर। अब इस फ्रेम के अंदर मेरे को कोई फोटो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फोटो का पाथ कॉपी करेंगे। देखो डेस्कटॉप से क्या है, या तो डेस्कटॉप से उठा लो, जहां पर भी कोई फोटो पड़ी हुई है वहीं से हम क्या करेंगे, फोटो को कॉपी करेंगे। अब ये फोटो है हमारे पास, इस पर राइट क्लिक करो, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये देखो एक स्टूडेंट्स की फोटो पड़ी हुई है, इसे हमने क्या किया, कॉपी किया, और जो अपनी नोटपैड वाली फाइल है इसमें जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब एक चीज देखो, इसके पीछे क्या है, first.html, तो ये हमारी क्या है, HTML की फाइल है।
इसके पीछे क्या है .jpg, तो ये हमारी क्या है फोटो है। फाइल को आप सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे ना, इस फ्रेम के अंदर क्या है हमारी ये फोटो भी शो हो जाती है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, प्रोग्राम के अंदर हमने 3 रो में डिफाइन किया इसको और स्टार लिया है। इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल साइज है इनका। यदि आपको कॉलम में लेना है तो यहाँ पे आप क्या करो, कोल्स लिखो, तो ये क्या है कॉलम में डिवाइडेशन हो जाता है हमारा फ्रेम। सेव किया और इसे रिफ्रेश कर दिया। आप देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। अब क्या है, इनका साइज भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। देखो अब पहला फ्रेम क्या है, मेरे को 10% चाहिए, दूसरा फ्रेम मेरे को क्या है 80% चाहिए और लास्ट वाला फ्रेम मेरे को 10% चाहिए। सेव करो इसको, रिफ्रेश करोगे ना, देखो ये 10% है, 80% है, ये 10% है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, अब ये तो क्या हमारा कॉलम में डिवाइडेशन हो गया। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारा रो में डिवाइडेशन हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम रो और कॉलम के अंदर दोनों के अंदर क्या है एक फ्रेम सेट तैयार करना है दोनों को मिला के। अब देखो सबसे पहले जो हमने फ्रेम सेट लिया 20% ले लिया, 60% ले लिया और 20% ले लिया। फ्रेम SRC फ्रेम SRC फ्रेम SRC। अब देखो हमने यहाँ पे 3 साइज लिए हैं 20%, 60%, 20% और 3 ही हमने क्या है फ्रेम लिए हैं। एक बार इन्हें सेव करो और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो। देखो 20%, 60%, 20%। इसे रो में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रोल लिखेंगे। सेव किया, इसे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो 20%, 60% और ये हमारा 20%। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड वाला फ्रेम है इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेम सेट कॉल्स 20%, 60%, आप अपनी मर्जी से कितना भी साइज आप ले सकते हो, 20%। अब देखो अब ये है हमने सेकंड जो फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम ऐसे ही रखना है, सेकंड फ्रेम को डिवाइडेशन करना है 3 पार्ट्स में। अब 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है तो हमें 3 फ्रेम चाहिएंगे। हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब देखो 3 रो है हमारे पास। अब पहली रो ये होगी, दूसरी रो में ये 3 फ्रेम्स हैं और एक और हमने ले ली तीसरी जो ब्लैंक है। कंट्रोल। अब देखो एक बारी से हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और अपनी फाइल पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो अब एक चीज ध्यान से देखो, अब ये तो हमारा फर्स्ट फ्रेम है
अब नोटपैड की फाइल में देखो, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फ्रेम है। अब ये चीज देखो, ये हमारा क्या है, सेकंड है। सेकंड को हमने क्या है, 3 कॉलम के अंदर डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, और यही काम हमने इतने से पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो फर्स्ट हमारा था, उसको हमने ब्लैंक रखा है। सेकंड को हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कोल्स वाली लाइन लिखी है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसलिए हमने 3 फ्रेम सेट लिए, 1 2 3, जिससे क्या है हमारा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होके आता है सेकंड फ्रेम। और लास्ट वाला फ्रेम क्या हमारा ब्लैंक है, तो ये हमारा क्या है, लास्ट वाला फ्रेम है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ा है HTML के अंदर फ्रेम टैग, जो क्या करता है, ये हमारा वेब पेज है जिसको हमने क्या है, अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। थैंक यू।